Hello students. So today we are discussing about time-based signal. So what are the time-based signal? So time-based signal is actually, for example, if we consider the voltage time-based signal, so it appears that voltage signal seems to be like this. It appears that voltage starting from some initial value. For example, if we consider initial value is 0, so it increases linearly with time, okay, to a maximum value, after which it return to its initial value. So in this way it is kind of a time based signal. So what we have here, we have a time duration with when the voltage increases linearly with respect to time. So this time, up to this time, this is known as sweep time. Okay, it is sweeping the linearly the voltage across the time, and this time what we called is restoration time. Restoration time or return time और फ्लाईबैक टाइम. तो ये क्या हो रहा है, ये हम लीनियरली इंक्रीज हो रहा है एक टाइम, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक, इसको स्वीप टाइम बोलते हैं. और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये इनिशियल वैल्यू तक ये आ जा रहा है, रिस्टोर हो जा रहा है. तो इसको कहते हैं टाइम बेस्ड सिग्नल. सो ये काम कहाँ पे आता है, ये एक्चुअली वी कैन सी दिस सिग्नल इन CRO और पिक्चर ट्यूब. तो वहां पे क्या होता है, द डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम. ठीक है. तो जनरली जो बीम होगा, जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा इन CRO और द स्क्रीन, it scan beam deflects over the screen linearly, ठीक है, and return to its starting point. ठीक है. तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको हम कहेंगे, ये जो टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है स्कैनिंग. ठीक है. तो इसको स्कैनिंग कहेंगे, जो कैथोड रे ट्यूब में भी होता है. कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, इस तरीके का कुछ होता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होता है, कुछ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं, यहाँ पे फोकसिंग एनोड और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स XYZ जो भी है. तो इट इज नॉट द करेक्ट एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ, बट इट्स समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे होता है. तो ये जो है, ये इसको डिफ्लेक्ट करके जहाँ भी इसका, जहाँ पे इसको जाना होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है, वो क्या करेगा, पूरे स्क्रीन में स्कैन करेगा और ये ट्रेस बैक करेगा. तो ये जो CRO में जो ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन बीम का स्कैन करना, और तभी हमें क्या पिक्चर दिखाई देती है बाहर. ये जो पहले के टेलीविजन आते थे उसमें भी होता था पिक्चर ट्यूब, CRO में भी होता है. तो ये जो स्टार्टिंग में जो स्वीप डाउन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है पूरे स्क्रीन में, तो स्कैनिंग प्रोसेस स्वीप टाइम में हो रहा है. एंड आफ्टर दैट व्हेन द बीम डिफ्लेक्ट्स, when the beam deflects over the screen from one side to other, or generally from left to right, and get back to the same point यहाँ. ठीक है. तो ये इसको बोलेंगे, इसको स्कैन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, रीट्रेस. इसको स्कैनिंग और ट्रेस भी बोल सकते हैं. हम ट्रेस कर रहे हैं, उसके बाद रीट्रेस कर रहे हैं. ठीक है. तो इस तरीके से जनरल क्या है, एक जनरल टाइम बेस्ड सिग्नल हो गया. और इसका अगर आइडियली देखा जाए, तो आइडियली शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म इस तरीके से होगा. तो ये शॉर्ट टूथ वोल्टेज वेव फॉर्म है. ये या तो ऐसा हो सकता है, जीरो से हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि जीरो पे होगा. इट हैज सम इनिशियल वैल्यू, बट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस सिग्नल हैज सम इनिशियल वैल्यू, एंड दिस इज द scanning sweep time, and this is here the return time of flyback time is exact 0, because it's come exactly at this point whenever it reaches the maximum point. तो इस तरीके से इनिशियल वैल्यू पे वो होगा. ठीक है. तो इस पे जो है, तो ये जो है, इसमें आपने देख लिया कि एक रिस्टोरेशन टाइम होता है, एक स्वीप टाइम होता है. तो यहाँ पे कुछ एरर्स होते हैं, जो एरर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. कुछ एरर इसमें ये होते हैं कि सबसे पहला जो एरर होता है इसमें होता है स्लोप एरर. स्लोप और स्वीप स्पीड एरर.
तो ये होता है, ये ES के फॉर्म में हम लिखते हैं। ये होता क्या है कि जब हम CRO का यूज करते हैं तो एक सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट जो स्वीप की होती है, ये जो हम स्कैन कर रहे हैं, उसकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट होती है सीआरओ की सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट एक होती है जो स्वीप होगा, जैसे स्वीप स्पीड होगा, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्वीप विद टाइम। जो हम टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो स्कैन कर रहे हैं, ये वाला जो पहले, ये एग्जैक्टली सॉटूथ तो होगा नहीं क्योंकि ये सीआरओ में कुछ ना कुछ ये रिस्टोरेशन टाइम होगा, ठीक है। सो इन दिस केस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्वीप विद टाइम, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। सीआरओ के केस में जब स्वीप स्पीड को देखेंगे, आइडियली होना चाहिए, हमारा रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए सीआरओ में कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्वीप विद टाइम विल बी कांस्टेंट। बट इन प्रैक्टिकल क्या होता है, देयर इज अ डेविएशन इन प्रैक्टिकल, देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम, किससे, डेविएशन फ्रॉम लिनियरिटी इज, और वो क्या होता है, डिफरेंस इन स्लोप एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ स्वीप। तो ये जो होगा, जो ES को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ES को हम लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो डिफरेंस इन स्लोप एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ स्वीप डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ स्लोप, ठीक है। ये एक तरीके का स्लोप्स एरर है दैट इज एसोसिएटेड विद टाइम बेस्ड सिग्नल, सो इट इज नोन एज स्वीप स्पीड एरर। तो ये क्या है, डेविएशन बिटवीन स्लोप एट द बिगिनिंग एंड ऑफ स्वीप डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ स्वीप। तो ये एरर का एक परसेंटेज आएगा। फिर सेकंड एरर इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट एरर। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एरर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ED से, जैसे वो ES से कर रहे थे, जैसे वैसे हम इसको ES से कर रहे हैं। तो सपोज करो कुछ ऐसा है, आइडियली क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होता है, जो हमारा जो भी हम कैपेसिटर लेंगे या हम मिलर सर्किट, बूटस्ट्रैप सर्किट जो भी यूज करते हैं इससे इसको बनाने के लिए, जो टाइम बेस्ड सिग्नल जनरेट करने के लिए, तो आइडियली तो ये होना चाहिए और प्रैक्टिकली हमारा ये होता है। तो सपोज करो ये फाइनली पहुंचेगा एक फाइनल वैल्यू पे VS पे ही, ठीक है। ये आपका हो गया स्वीप टाइम TS। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको हम लेते हैं, इस वाले को हम लेते हैं VS, और ये जो आइडियली वाला VS डैश लेते हैं, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा क्या होगा, वो डिफरेंस क्या होगा, VS माइनस VS डैश। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट एरर है, ये डिस्प्लेसमेंट एरर क्या बताता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्वीप वोल्टेज एंड difference between actual sweep voltage and the linear sweep which passes through beginning and end point of actual sweep, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ED इक्वल्स टू VS माइनस VS डैश मैक्स। ये मैक्स क्यों लिया है, ये जो देखो यहाँ पे आपने अगर एरर लिया तो ये कम होगा, हम मैक्सिमम एरर को ले रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट एरर जो है, ये मैक्सिमम एरर कहाँ है, यहाँ पे बीच में। तो VS डिवाइड बाय VS मैक्स डिवाइड बाय VS, तो ये आ गया आपका displacement error, and third error is transmission error, which is denoted by ET. So here what we have, अगर एक रैम्प वोल्टेज को हम हाई पास RC सर्किट से हाई पास RC नेटवर्क से, I will told you, I have teach you what is high pass RC circuit. It is something like that, okay. So it will also act as what, differentiator or integrator, it will act as differentiator, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि ये हाई पास RC सर्किट से, तो जो भी आप रैम्प वोल्टेज को हाई पास RC सर्किट से अगर करोगे, तो हाई पास RC सर्किट से अगर करोगे तो आपको पता होना चाहिए वो डिफरेंशिएटर की तरह काम करता है। तो आपको पता है मैंने कि रैम्प वोल्टेज का जो रैम्प वोल्टेज RT आपको सिग्नल सिस्टम में पढ़ा है, अगर रैम्प वोल्टेज का अगर डिफरेंशिएट करते हो
dRT/dt करते हो तो ये क्या आएगा, ut आएगा। ut का डिफरेंशिएटर करते हो, ut क्या यूनिट स्टेप है, तो क्या आएगा, डेल्टा फंक्शन आएगा, इम्पल्स फंक्शन का होगा। इसका इम्पल्स फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो एक डबलेट फंक्शन आता है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन अगर करते हो, तो अगर हाई पास आरसी सर्किट से हम रैम्प वोल्टेज को अगर हम पास करते हैं तो क्या होगा, आउटपुट फॉल फ्रॉम, बिकॉज एट द रिसीवर साइड अगर हम हाई पास आरसी सर्किट को लेते हैं तो आउटपुट जो होगा वो इनपुट से फॉल हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, जो हमारा प्रैक्टिकली आइडियली आना चाहिए और आरसी सर्किट के बाद पास होने का आता है, जो उन दोनों के डिफरेंस को एरर बोलेंगे। जैसे ये है, ये क्या है हमारा, दैट हैज टू बी आइडियल, ये वीएस डैश, ठीक है। दिस इज वोल्टेज, and above also this is voltage, this is time, and above also, okay. So this is voltage, this is time. After passing the RC circuit, हाई पास आरसी सर्किट से बढ़ने के बाद ये क्या होगा, ऐसे तो हो जाएगा, बट एट सम आफ्टर दिस स्वीप टाइम, what will happen, ts, it will just like this, it will deviate um, this signal, this ramp input is deviated like this. So if ramp voltage is transmitted through high pass RC circuit, if ramp voltage is transmitted through high pass RC circuit network, or network, whatever you called it, the output falls from the input, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये सपोज करो Vs है, इसका जो मैक्सिमम यहाँ पे जो स्वीप टाइम में जो मैक्सिमम वोल्टेज है Ts है। तो ट्रांसमिशन एरर क्या आएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस, Et equals to transmission is defined as a difference between the input minus output divided by input, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट, और ये क्या है, ये आउटपुट है, इसमें ये आउटपुट है आफ्टर पासिंग दिस, आफ्टर पासिंग हाई पास आरसी सर्किट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया कि ये रैम्प फंक्शन है, तो ये क्या है, यूनिट स्टेप में थोड़ा, क्योंकि d/dt ऑफ RT क्या होगा, ut, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता चुका है आपको। तो इस केस में क्या होगा, तो ट्रांसमिशन एरर क्या होगा, इट इज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट, दिस इज ट्रांसमिशन एरर, ठीक है। एंड वी आर टेकिंग इट एज रेफरेंस एज ts, ये वाला ts। तो अगर if the deviation from the linearity is small, so that sweep voltage may be approximated by the sum of linear quadratic term, then, ठीक है। अगर हम जो लीनियरिटी डेविएशन में जो फ्रॉम लीनियरिटी अगर वो कम है, तो हम इन सबको रिलेट कर सकते हैं, जो भी हमारा एरर है, इट कैन बी रिलेटेड एज दिस, ठीक है। तो इट हैज अ डेरिवेशन एसोसिएटेड विद इट, you can see it, and later on I will tell you how it will come. So different by exponential sweep circuit. So different methods are there. So by that we can get this. So there are different methods of generating a time based waveform. So अलग अलग मेथड है। पहला एक्सपोनेंशियल चार्जिंग मेथड होता है। एक्सपोनेंशियल चार्जिंग मेथड एक आपने इस तरीके से होता है कि आप एक कैपेसिटर को ट्रांजिएंट रिस्पांस में देखेंगे, तो वो चार्ज और डिस्चार्ज करेगा। कैपेसिटर चार्ज कैसे करता है, कैपेसिटर चार्ज इस तरीके से करेगा कुछ, ठीक है। तो इट विल अप्रोक्सीमेट एज रैम्प वोल्टेज। तो इस तरीके के सर्किट को हम एक्सपोनेंशियल चार्जिंग सर्किट रहेंगे, कि इन विच द कैपेसिटर चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर टू अ वोल्टेज विच इज स्मॉल इन कंपैरिजन विद सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कांस्टेंट करंट चार्जिंग बोलते हैं, that I will discuss you, that I will discuss it I will explain you later on, ठीक है। तो in this a capacitor is charged linearly from constant current source. जो थर्ड होगा वो that will be a Miller circuit. तो इसमें क्या है, ये एक ऑपरेशनल इंटीग्रेटर यूज्ड,
ऑपरेशनल इंटीग्रेटर यूज टू कन्वर्ट द स्टेप इनटू रैम्प वेवफॉर्म। अब आपको पता है जो डिफरेंशिएटर क्या करता है, हाई पास आरसी सर्किट डिफरेंशिएटर, इट विल एक्ट एज डिफरेंशिएटर हाई पास आरसी सर्किट। तो वो क्या करेगा, वो रैम्प को स्टेप में कन्वर्ट करेगा। तो मिलर सर्किट क्या करेगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ एन ऑपरेशनल इंटीग्रेटर, इट इज यूज टू कन्वर्ट अ स्टेप इनटू रैम्प वेवफॉर्म। ओके, एंड लास्ट वन इज बूटस्ट्रैप सर्किट। So bootstrap circuit क्या है, it is a constant current circuit which is approximated by maintaining nearly constant voltage across a fixed resistor in series with capacitor। तो वहां पे भी आपको रैम्प वोल्टेज की तरह एक सिग्नल, टाइम बेस सिग्नल आपको जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन नेक्स्ट क्लास।